नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे 100+ बल लाइनर क्वेश्चन जो 2011 से लेकर 2025 तक यूपी टेट परीक्षाओं में लगातार रिपीट होते आए हैं। इस सौर मंडल तथा ईवीएस से संबंधित ये प्रश्न होंगे, यानी कि मुख्य टॉपिक रहेगा भूगोल और पर्यावरण। ये वही प्रश्न है जो रिपीट होते आए हैं, अगली परीक्षा में भी आने की प्रबल संभावना है। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, 2011 में आया यूपी टेट में, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाता है बृहस्पति। 2 नंबर देखते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 2013 में आया प्रश्न, सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो 2014 का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाता है बुध यानी कि मरकरी। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो पहले ग्रह हुआ करते थे 9, अब हो गए हैं 8। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। ये 2017 का प्रश्न है। हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें। 100 से ऊपर इसमें हम प्रश्न करवाने वाले हैं, बिल्कुल कम समय में। फास्ट रिवीजन हो जाएगा, इससे आपके कम समय में ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो आंसर हमारा हो जाता है शुक्र यानी कि वीनस। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। सघन वायुमंडल के कारण, इस पर सघन वायुमंडल है। 2019 का प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मार्स यानी कि मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय सनलाइन न्यूक्लियर फ्यूजन। टूटता तारा वास्तव में क्या होता है? तो ये उल्का पिंड होता है, उल्काव टूटता तारा होता है। 2015 का प्रश्न है। अगला देखते हैं, आकार के अनुसार पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है आकार के अनुसार। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं? तो शनि के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस, मंगल का उपग्रह है डिमोस, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। 14 नंबर देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है अपनी धुरी पर। 2019 का प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग समय लगता है। 16 नंबर, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो वीनस यानी कि शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर शांति का सागर स्थित है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। 21 नंबर, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ है? तो मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल पर स्थित है। 2016 का प्रश्न है, शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रह। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर दिशा की ओर में निकलता है, तो उत्तर दिशा को इंगित करता है। किस आकाशीय पिंड को फासिल प्लेनेट यानी कि जीवाश्म ग्रह कहते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। सैटर्न शनि को बोलते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखता है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं कोरोना या फिर क्रीट। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, इतना टाइम लगता है। 31 नंबर, हमारी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी का क्या नाम है? तो मिल्की वे, जिसको हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं। 32 नंबर, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य, जिसका दूसरा नाम प्रैक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे निकटतम मतलब दूसरा तारा मतलब दूसरा सूर्य है प्रैक्सिमा सेंचुरी। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा अब अगली बार किस वर्ष दिखाई देगा? तो 2061 में अब दिखाई देगा। दिन और रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, और वर्ष का जो है परिक्रमण। वर्ष होता है परिक्रमण के कारण और दिन और रात होता है घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया। पहले ग्रह हुआ करते थे 9, अब हो गए 8। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% पाई जाती है। 2 गैसें हैं सूर्य में मुख्य रूप से। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सतह का तापमान होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर पृथ्वी झुकी हुई है। 41 नंबर, किस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें आगे डेट लिखी हुई लगातार, आप देखते जाइए कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। चंद्र ग्रहण हमेशा किस तिथि को होता है? तो पूर्णिमा को हमेशा चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा होता है अमावस्या को। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतप्राय या विस्फोटीय तारा होता है जिसको कहते हैं सुपरनोवा। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी मानी गई? तो 89 यानी कि 89 तारामंडल कुल माने गए हैं। किस ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी ज़्यादा है, वो कम है? तो शनि, जो पानी पर तैरता रहता है, इसका घनत्व इतना है कि पानी पर तैर सकता है। सबसे ज़्यादा इस पर गैस है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष माना जाता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर बराबर एक प्रकाश वर्ष माना जाता है।
51 नंबर, ब्लैक होल कृष्ण विवर जिसको हिंदी में कहते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के केंद्र का तापमान होता है और सतह का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। किन दो ग्रहों के बीच कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के बीच कोई भी उपग्रह नहीं है। सप्तऋषि क्या है? एक विख्यात तारामंडल है जिसमें 7 तारे दिखाई देते हैं एक श्रृंखला में। हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की मंदाकिनी यानी आकाशगंगा कौन सी है? तो देवयानी इसका नाम है, एंड्रोमेडा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? तो दिया था जॉर्ज लेमेंटेर ने। जॉर्ज लेमेंटेर ने विस्फोटक सिद्धांत दिया था। सौर प्रणाली की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी जिसका नाम था कॉपरनिकस। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम यानी उल्टी करता है? तो शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा उल्टी करते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व से पश्चिम, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व के लिए करते हैं। ओरियन क्या है? एक प्रमुख तारामंडल का शिकारी रूप है ओरियन नेबुला जिसको बोलते हैं। 61 नंबर, सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्कर कितने वर्ष का होता है? तो 22 वर्ष यानी कि 11 वर्ष बढ़ना 11 वर्ष घटना, ये 22 वर्ष का होता है सूर्य के धब्बों का एक चक्र। जिस प्रकार से चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है वैसे सूर्य में भी कुछ अंतर दिखाई देता है 22 वर्ष में, 22 वर्ष घटना 22 वर्ष बढ़ना। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा दिखाई देता है? तो साइरस या फिर डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा होता है। किस ग्रह में मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा दिखाई देता है? तो वरुण मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। सबसे दूर होती 4 जुलाई को, सबसे निकट होती पृथ्वी 3 जनवरी को। आगे देखते हैं 66 नंबर, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो एफ साइड रेखा कहलाती है अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली। किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिविक ग्रह कहा जाता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी के पास वाले ग्रहों को पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। किन ग्रहों को बाह्य या फिर जोवियन ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी से बाहर दूर वाले ग्रहों को जोवियन या फिर बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 4 को बाह्य, 4 को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ट्राइटन किस ठंडे और सुदूर ग्रह का उपग्रह है? तो वरुण यानी कि नेपच्यून का उपग्रह है। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम पृथ्वी से देख पाते हैं? तो 59 यानी कि 59% भाग पृथ्वी से हम देख पाते हैं। 71 नंबर, सूर्य ग्रहण की स्थिति में कौन मध्य में आता है? सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य के ऊपर जो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य हमें कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में बीच में कौन सा पिंड होता है? तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में बीच में सूर्य हो जाता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, नहीं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो होता है चंद्र ग्रहण। उस टाइम पे चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता कुछ टाइम के लिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट 40 सेकंड होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि। पृथ्वी की परिधि का सर्वप्रथम मापन किसने किया? तो इरेस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम मापन किया पृथ्वी की परिधि का। गोल्डीलॉक्स जोन किससे संबंधित है? तो बाह्य ग्रहों पर जीवन की संभावना वाले क्षेत्रों से संबंधित है गोल्डीलॉक्स जोन। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्रुवों पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? 6 महीने की होती है। ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास लगभग कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का भूमध्य रेखा का व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके भूमध्य सागरीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखा से कम है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस या फिर अरस्तु, इन दोनों ने कहा था पृथ्वी गोल है। सौरमंडल का सबसे कम घूर्णन समय किस ग्रह का है? तो बृहस्पति का है, लगभग 10 घंटे अपने अक्ष पर घूम जाता है जो बृहस्पति। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो मंगल ग्रह को लगता है 687 दिन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा वलय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो रिंग है वो ई वलय है, ई रिंग। तारों का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तो उनके पृष्ठ तापमान पर, उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है तारों का रंग। लाल तारा होगा तो उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा और सबसे जो सफ़ेद तारा होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा और नीला होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। ब्रह्मांड में लगातार बढ़ने या फैलने की घटना को क्या कहते हैं? बिग बैंग प्रसरण कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे इकाई है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष और पारसेक दूरी को नापने की सब इकाई है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य की दीप्तिमान सतह को। किस ग्रह को गॉड ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का देव कहा जाता है? शुक्र को सौंदर्य का देव कहा जाता है। शुक्र, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध। रातें बर्फीली और दिन गर्म होते हैं बुध के, सबसे ज़्यादा तापांतर होता है। रातें ठंडी मतलब बर्फीली और दिन गर्म होते हैं तप्त। सारगासो सागर कहाँ उपस्थित है? उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है वहाँ पे सारगासो सागर अवस्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन है 21% और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%। 91 नंबर, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में दिखाई देती है? समताप मंडल में ओजोन परत दिखाई देती है, यहीं पे वायुयान चलते हैं ओजोन मंडल में ही। उल्काएं वायुमंडल की किस सतह में पाई जाती हैं? जो जलकर नष्ट हो जाती हैं वायु मध्य मंडल में। रेडियो तरंगें ये आयन मंडल में मिलती हैं, ओजोन मंडल से ऊपर है। किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? तो बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश
कहाँ देखा जाता है? तो उच्च अक्षांश यानी कि आयनमंडल में देखा जाता है। 96 सुपरमून की घटना पृथ्वी चंद्रमा के बीच क्या होता है? तो सबसे निकट आ जाता है। पृथ्वी में क्या होता है? तो जो चंद्रमा होता है वो सबसे निकट आ जाता है सुपरमून के दिन। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा, तो दूसरी को क्या कहते हैं? पहली को सुपरमून, दूसरी को ब्लू मून। शून्य अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा मतलब कुल कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को माना जाता है? तो 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। जो भारतीय तिथि रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर है। भारत का मानक समय 5 घंटे 30 मिनट, ये GMT से आगे है। अब देखते हैं 101 से कुछ 115 तक, ये अतिरिक्त है, ये भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा का अक्षांश मान कितना है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा का अक्षांश मान है। भूमध्य रेखा पर सूर्य कितनी वर्ष में किरणें वर्ष में कितनी बार सीधी पड़ती हैं? तो 2 बार सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में। पृथ्वी पर 2 देशांतर के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ है? तो भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की सबसे ज़्यादा दूरी है 111.32 किलोमीटर। औसत इसको 111 किलोमीटर माना जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोरे नाम से जाना जाता है, गोर। 106 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती? तो बता चुका हूँ 111 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात की स्थिति को होती है? 21 जून को सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रणेता कौन थे? तो अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रणेता थे। 109 वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी के किस भाग के चारों ओर है? तो वह चुंबकीय मंडल के चारों ओर है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा माना जाता है? बृहस्पति सबसे भारी ग्रह माना जाता है। आगे देखते हैं 5 प्रश्न और। 111 पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच है? तो बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी है। 113 शांति का सागर कहाँ है? तो चंद्रमा पर शांति का सागर है, स्थित है, मैदान है एक। पृथ्वी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रेक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य के बाद। ओजोन गैस का सबसे अधिक संकेंद्रण किस ऊंचाई पर मिलता है? तो 20 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस मिलती है, ओजोन मंडल इसको बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।